स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। यह अनुपात शुद्ध विक्रय तथा स्थायी संपत्ति नेट सेल एंड फिक्स एसेट्स के बीच संबंध को दिखाता है। यह अनुपात बताता है कि स्थायी संपत्ति को विक्रय करने में किस ढंग से प्रयोग किया गया है। यह अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही उत्तम माना जाता है। यह अनुपात जितना भी अधिक से अधिक होगा उतना ही व्यापार की स्थिति को उत्तम माना जाता है। दिस रेशो shows the relation between net sale and net fixed assets. This ratio tells us about the use of fixed assets to sell the goods. Highest ratio is called an ideal ratio. फिक्स एसेट्स के लिए हमें फॉर्मूला देखना है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू नेट सेल ऑब्लिक नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शुद्ध बिक्री या फिर शुद्ध प्राप्य राशि नेट फिक्स एसेट्स अपॉन में हम नेट फिक्स एसेट्स को शामिल करते हैं। नेट सेल में क्या क्या शामिल किया जाता है? नेट सेल इक्वल टू कैश सेल, नगद बिक्री प्लस क्रेडिट सेल उधार बिक्री माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न घटने के बाद वैल्यू हमारी शुद्ध विक्रय में चेंज हो जाती है, नेट सेल बन जाती है। नंबर 2 फॉर्मूले में हमारे पास है नेट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रीसिएशन को घटाकर हम नेट फिक्स एसेट्स को फाइंड आउट करते हैं। फिक्स एसेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। फिक्स एसेट्स क्या है? वे संपत्तियां जिनका जीवन काल या उपयोगिता दीर्घकालीन होती हैं, लंबे समय के लिए होती हैं, स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। ऐसी संपत्तियां जो हमें लंबे समय तक लाभ प्रदान करती हैं वे हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं। जैसे मशीन का जीवन काल 10 साल 15 साल का होता है तो लगभग 10 और 15 साल तक हमें लाभ प्रदान करती हैं। फर्नीचर लॉन्ग लाइफ होता है, बिल्डिंग लॉन्ग लाइफ होती है। तो ये सारी संपत्तियां हमारी फिक्स एसेट्स हैं। द एसेट्स विच इज यूजफुल फॉर ए लॉन्ग लाइफ or long term called fixed assets as machine, furniture, building। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। टोटल सेल 2 लाख, सेल्स रिटर्न 10,000, मशीन 30,000, फर्नीचर 20,000, बिल्डिंग 50,000, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 10%, ऑन फर्नीचर 20%। फाइंड आउट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं। नेट सेल अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। नेट सेल निकालने के लिए टोटल सेल में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को शामिल किया जाता है, माइनस सेल्स रिटर्न। हमारे सवाल के अंदर केवल टोटल सेल के नाम से दिया गया है तो टोटल सेल 2 लाख रुपए जिसमें कैश और क्रेडिट हो सकती हैं, माइनस सेल्स रिटर्न 10,000। 2 लाख में से 10,000 रुपये की वैल्यू घटाने के बाद हमें वैल्यू प्राप्त होती है 1,90,000 रुपये। नेट फिक्स एसेट्स में मशीन जिसकी वैल्यू 30,000 रुपये दी गई है, माइनस डेप्रीसिएशन 10% 3,000 रुपये घटाने के बाद 27,000, फर्नीचर 20,000, 20% डेप्रीसिएशन घटाने के बाद 4,000 और 16,000 रुपये की अमाउंट हमें प्राप्त होती है। बिल्डिंग 50,000 रुपये और इन सब की वैल्यू लगाने के बाद 99,000। मशीन 30,000 रुपये, 3,000 का डेप्रीसिएशन घटाने के बाद 27,000, फर्नीचर में से 4,000 का डेप्रीसिएशन घटाने के बाद 16,000, बिल्डिंग पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं है, टोटल वैल्यू 93,000। 1,90,000 को 93,000 से भाग करने के बाद 2.043 टाइम्स